ये देखिए सबसे अच्छा है, ये बायोडाइवर्सिटी का पॉइंट है सबसे। ये अर्जुन का पेड़ है, आपको बहुत ये अर्जुन का पेड़ है ये। छाल हृदय रोड पे काम है। अच्छा। वापसी में आपको रोक के अंदर ले चलेंगे। बिल्कुल। ये उमरिया का सबसे एकांत प्रिय, आप जैसे हम जैसे लोगों के लिए। मैं पैदल आता हूँ, ये 5 किलोमीटर मेरे घर से। अच्छा। देखिए यहाँ से आप एक अलग दुनिया में। हम आ गए हैं मंदिर और सामने देख सकते हैं संपूर्ण जानकारी। इस समय हम जो है उमरिया नगर के समीप स्थित मणिवाह के विश्वनाथ मंदिर पर हैं। आज हम उमरिया के मणिवाह मंदिर पर हैं और ये मंदिर जो है 11वीं सदी के कलचुरी शासक कर्णदेव प्रथम के समय का ये मंदिर है। और इस मंदिर पे आप देख रहे हैं कि यह मंदिर जो है नगर से बहुत दूर और जो है जंगलों के बीच में है। वाह का मतलब ही होता है जंगलों की अधिकता, और मढ़ी का मंदिर होता है एक ऐसा समय जहां पर एक छोटी सी मढ़िया थी और उस मढ़िया पे ईश्वर की जो है प्रतिमा वो यहाँ पे प्रतिष्ठित थी। जो आप मंदिर को देख रहे हैं इसका आप अवलोकन कीजिए तो आप पाएंगे कि यह मंदिर जो है उत्तर भारत की जो हमारी प्राचीन पद्धति है नागर शैली पर यह मंदिर बना हुआ है। नागर शैली का तात्पर्य होता है कि मंदिर को बनाने के लिए एक पत्थर के ऊपर दूसरे पत्थर को हमने कब्जा संधि के आधार पर रखा है। इस मंदिर में पत्थरों को जोड़ने के लिए किसी भी प्रकार के, उस युग में तो सीमेंट थी ही नहीं, जोड़ने के जो पदार्थ है गोंद आदि दालों का पेस्ट, इनका उपयोग भी नहीं किया गया। अर्थात पत्थर पर एक होल है और दूसरा जो पत्थर है उस पे उभार है। इस तरीके से होल और उभार दोनों को फंसाते हुए इस मंदिर को पूरी तरीके से खड़ा किया गया है, उस समय स्थापित किया गया है। तो नागर शैली का यह मंदिर मणिवाह का प्राचीन विश्वनाथ मंदिर, शिव मंदिर, जिसका अवलोकन इस समय आप कर रहे हैं। कलचुरियों के समय में कलचुरी शासक शिव उपासक थे, सूर्य उपासक थे, विष्णु उपासक थे। इसलिए हम त्रिपुर, जो कि जबलपुर के पास की जगह है, कलचुरियों की राजधानी, वहां से लेकर के हम रतनपुर, जो छत्तीसगढ़ का प्रधान कलचुरी स्थल था, के मार्ग पर हम इस तरह के मंदिरों को देख पाते हैं। आइए इस मंदिर के निर्माण को हम अभियांत्रिकी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने का प्रयास करें। किसी भी मंदिर का जो नीचे का जगह होता है, जिसे हम आज की इंजीनियरिंग भाषा में बेसमेंट कहते हैं, उसे हम पुरातत्व की भाषा में अधिष्ठान कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इसका अधिष्ठान जो है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़े विशाल अधिष्ठान पर यह मंदिर खड़ा है। इसका बेसमेंट जो है वो बहुत ही बड़ा है। और बेसमेंट के ऊपर आने के पश्चात हम पाते हैं कि जहां पर आप खड़े होकर के इसको शूट कर रहे हैं, ये पूरा हिस्सा जो है प्रांगण कहलाता है। प्रांगण का आशय ही होता है कि वो मंदिर का आंगन है, जहां पर भक्त और श्रद्धालु उपस्थित होकर के ठहरते हैं और अपनी आराधना को करते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म या प्रांगण कहते हैं। अब आइए इसके मंदिर का जो मुख्य भाग है, जिसे हम द्वार कहते हैं, द्वार को आप देखें। द्वार इसका बहुत ही अलंकृत है और मुख्य उल्लेखनीय बात यह है कि इसका द्वार जो है वो पूर्वाभिमुख है। सूर्योदय के समय की प्रथम रश्मियां जो हैं इस शिवलिंग पर जो है स्पर्श करती हैं। इस तरीके से सूर्य की प्रथम उपासना जो है वो सूर्योदय के समय में शिवलिंग पर होती है। ये पूर्वाभिमुख मंदिर है। थोड़ी देर पहले जब हम सागरेश्वर धाम पे थे, जो नगर में स्थित मंदिर है, वो पश्चिमाभिमुख है। द्वार को यदि आप ध्यान से देखें तो आप ये पाते हैं कि यह अलंकृत द्वार है। इसके एक एक पिलर्स को आप दिखलाएं। ये देखिए गज शार्दुल आपको दिख रहा है, जो आप नीचे की तरफ फोकस कर रहे हैं, ये गज शार्दुल है। हाथी है उसके जस्ट बगल में देख रहे हैं, शार्दुल, गज शार्दुल बोलते हैं इसको। और जो शिव मंदिर होते हैं, शिवालय होते हैं, थोड़ा बीच पे जाएं, सेंटर पे जाएं, वो देखिए ये दाएं तरफ में देखिए कलश ली हुई एक प्रतिमा जो आपको दिखलाई दे रही है। तो दाएं तरफ का जो हिस्सा हमको दिखलाई दे रहा है वो जो है गंगा है, मकर युक्त गंगा है। उधर तरफ जाएं, बाएं तरफ यदि आप देखें तो आप पाएंगे कि बाएं तरफ जो है कच्छप युक्त यमुना है।
किसी भी कल्चुरी पीरियड के मंदिर में जो शिव मंदिर है वहां पर हम जो ये गंगा और यमुना, मकर युक्त गंगा और कच्छप युक्त जो है यमुना, इसको हम जरूर पाते हैं। ऊपर की तरफ देखें, जो इसकी शिल्प रचना है ये बड़ी ही अद्भुत है। मंदिर के द्वार को देखिए, उसके स्तंभ को देखिए, मंदिर के स्तंभ को देखिए, अलंकृत स्तंभ है। मैं चाहूंगा थोड़ा सा कैमरे को ऊपर की तरफ लेके जाएं। द्वार का जो ऊपर का हिस्सा है, ये द्वार के ऊपर के हिस्से को आप देखें तो ये आप देख रहे हैं कि इस हिस्से पर आपको जो है 3 प्रतिमाएं दिखलाई दे रही हैं। ये प्रतिमा जो है, ये देखिए, ये प्रतिमा गणेश की है। इसके बीच पे जो आप प्रतिमा देख रहे हैं ये नटराज की है, और इस तरफ जो आप प्रतिमा देख रहे हैं ये मां सरस्वती की है। तो सरस्वती, नटराज और गणेश, द्वार का जो सिरोदल है, मतलब जो उसका सिर के तरफ का भाग है, वहां पर हमको ये 3 प्रतिमाएं दिखलाई दे रही हैं। तो बड़ा ही अलंकृत, एक एक चीज को आप देखें, इसका अलंकरण, पत्ती न्यूमा जो इसका प्रस्तर संयोजन देखिए, पत्थरों को आपस में जोड़ा कैसा गया है, उसकी पत्थर की शिल्पकारी को देखें। अब हम कलश के पश्चात मंदिर में अंदर की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। मंदिर के अंदर की तरफ हम प्रवेश करते हैं तो जो इतना हिस्सा हमको मंदिर का दिखलाई दे रहा है ये मंडप है, और इस समय जहां आपका कैमरा जा रहा है और जो शिवलिंग वाला हिस्सा है वो मंदिर के बीच का हिस्सा है, उसको गर्भगृह कहते हैं। तो आपको ये विदित है कि मंदिर का जो मध्य का एरिया जहां पे शिवलिंग स्थापित है ये गर्भगृह कहलाता है, और गर्भगृह के बाहर का जो ये रिक्त हिस्सा, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, यहाँ पे साधक या उपासक जो श्रद्धालु है या जो पुजारी है वो यहाँ पर बैठ करके पूजा करते हैं। ये हिस्सा जो है इसका मंडप कहलाता है। गर्भगृह में भी देखिए पत्थरों पर जो शिल्पकारी हमको देखने को मिल रही है, जो पत्थरों का हमें अलंकरण देखने को मिल रहा है। बहुत ही प्राचीन मंदिर। मैं सोचा करता हूं कभी कभी कि कितनी उस समय की जो विद्या थी, उस समय की जो अभियांत्रिकी थी, वो वास्तव में अनुपम है। और ये मंदिर पे आप देख रहे हैं कि इसकी जो जलहरी है, इसको स्वर्ण पत्रक से जो है वो अलंकृत किया गया है। कल बसंत पंचमी है, मंदिर में अभी बसंत पंचमी के पूर्व की जो है वो तैयारियां चल रही हैं। वर्ष में 3 मेला जो है हमारा, महाशिवरात्रि, मकर संक्रांति, सावन सोमवार और बसंत पंचमी पर यहाँ बड़ी धूमधाम होती है। अब हम मंदिर के बाहर की तरफ हैं। मंदिर में आप नीचे से ऊपर की तरफ जो प्रस्तर संयोजन देख रहे हैं ये आपस में मिलकर के मंदिर का शिखर बना रहे हैं। और अभी हम थोड़ी देर बाद देखेंगे कि इस प्रदक्षिणा पथ में, मंदिर के चारों तरफ जो हम प्रदक्षिणा लगाते हैं, उस प्रदक्षिणा पथ पर, इस शिखर पर हम बहुत सारी मूर्तियों का अवलोकन करेंगे। शिखर में नीचे से ऊपर की तरफ यदि आप चलें, द्वार के ऊपर देखें सर, तो आप ये पाते हैं कि वहां पर एक झरोखा बना हुआ है। वो देखिए एक झरोखा बना हुआ है, वो झरोखा जो है वो उधर पर भी एक कक्ष है, और वो जिसको हम वेंटिलेशन कहते हैं, रोशनदान कहते हैं, वो रोशनदान के उद्देश्य के लिए है। उसके तो और ऊपर जाइए, शिखर के ऊपर जाइए, और जस्ट बिल्कुल शिखर के उच्चतम बिंदु पर देखिए, आपको चारों तरफ एक चक्र दिखलाई दे रहा है, एक चक्रावली दिखलाई दे रही है। और उस चक्रावली को भी यदि आप ध्यान से देखें तो मत्स्य आकार की है, वो मछली के मुख के भाग की तरह है, इसीलिए इसको हम मत्स्य चक्रावली कहते हैं। तो ये मत्स्य चक्रावली से बना हुआ मंदिर का शिखर का ऊपर भाग आमलक कहलाता है। और आमलक के ऊपर आइए तो आपको देखेंगे कि आपको एक कमल दल दिखलाई दे रहा है। ऊपर शिखर में आमलक जो मत्स्य चक्रावली है उसके ऊपर जाए तो आपको जो है वो कमल दल दिखलाई दे रहा है, और उसी कमल दल पर मंदिर का जो शीर्ष भाग होता है, जिसे हम कलश कहते हैं, वो कलश आपको दिखलाई दे रहा है। और वर्तमान में श्रद्धालुओं की ओर से उस कलश को भी स्वर्ण पलकों से, पत्रकों से जो है वो शोभायमान किया गया है। तो ये मंदिर के 3 भाग हमने बाहर की तरफ देखा। पहला भाग शिखर, दूसरा आमलक, मत्स्य चक्रावली, और ठीक उसके ऊपर जो है वो गुम्बज का एरिया।
अब मंदिर के बाहर की तरफ की जो दीवारें हैं, बाह्य भित्ति है, इन भित्तियों पर आप देख रहे हैं कि इन भित्तियों पर उस समय की प्राचीन प्रतिमाएं हमको दिखलाई दे रही हैं। ये समय समय पे जब उपद्रव हुए हैं, कुछ तो इस मूर्तियों का पुरातात्विक मूल्य इतना होता है कि उसकी वजह से भी लोगों ने इसको चुराया, और भारत का एक ऐसा दौर भी आया जिसे हम मुगल युग कहते हैं। हो सकता है कि उस समय भी इसको क्षतिग्रस्त किया गया हो। ये बीच पर आप एक मंदिर देख रहे हैं, इस प्रतिमा को फोकस कीजिए सर। ये अष्टभुजी प्रतिमा है, सेंटर पे ले। अष्टभुजी आपको एक प्रतिमा दिख रही है, इसको अपन अष्टभुजी त्रिपुरांतक शिव, अष्टभुजी त्रिपुरांतक शिव की प्रतिमा है। ये ये अपन सेंटर पे देख रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप यहाँ पे खजुराहो की तरह ही देख रहे हैं कि काम कला पर जो है हमको जो है प्रतिमाएं दिखलाई दे रही हैं। नायक और नायिकाएं जो हैं वो आलिंगनबद्ध हैं, कहीं वो अपने प्रेम को प्रदर्शित कर रहे हैं, कहीं चुंबन है, तो कहीं स्तनों का स्पर्श है, तो कहीं वो यौन क्रीड़ा पे रत भी दिखलाई दे रहे हैं, और बीच बीच में अप्सराएं भी दिखलाई दे रही हैं। मैं थोड़ी देर बाद अंत पे बतलाऊंगा कि इस तरह की प्रतिमाओं को निर्मित करने के पीछे क्या उद्देश्य रहा होगा। तो ये मंदिर के दक्षिण भाग के बाद अब हम जो है मंदिर के पूर्व भाग पर हैं। ये मंदिर का पिछला भाग है, जैसा कि मैंने पहले बताया था। मंदिर जो है पश्चिमाभिमुख है, ये उसका पूर्व का भाग है। पूर्व के भाग में भी आप देखें तो यहाँ पर भी आपको प्रतिमाओं का अवलोकन हो रहा है। मध्य में देखिए भगवान विष्णु की प्रतिमा आपको दिखलाई दे रही है, चक्र से ही प्रतीत हो रहा है। ये भगवान विष्णु की प्रतिमा है। इधर ही पर आप जो है रुद्र को देख रहे हैं, चतुर्भुजी ब्रह्मा को देख रहे हैं, और बीच बीच में नायिकाएं जो अप्सरा के रूप में हैं वो हमको दिखलाई दे रही हैं। अब इस समय हम मंदिर के उत्तर के भाग में हैं, और उत्तरी भाग में आप देखें एक प्रतिमा ऊपर की तरफ देखिए, बहुत कम जगह आपको ये प्रतिमा दिखलाई देगी। भगवान का नरसिंह अवतार है, नरसिंह अवतार की प्रतिमा आप देख रहे हैं, और उसके नीचे की आप जो प्रतिमा देख रहे हैं ये रुद्र काली है। देखिए माँ काली जो है शिव पर उनका पद है, और हाथ पे जो है वो आप कपाल देख रहे हैं। इस मंदिर की ये दो बड़ी दुर्लभ प्रतिमाएं हैं जो पूरी तरीके से सुरक्षित भी हैं। इधर देखिए सूर्य की प्रतिमाएं आपको दिखलाई दे रही हैं। ऊपर की तरफ शिखर में देखें बहुत ही अच्छे बेल बूटे और पत्थरों पर नक्काशी। तो इस तरीके से पूरे मंदिर को घूमने के पश्चात अब हमारे मन में दो प्रश्न उठते हैं। पहली चीज कि ये प्रतिमाएं जो यहाँ पर बनाई गई, ये कामुक प्रतिमाएं क्यों स्थापित की गई? कामुक प्रतिमाएं स्थापित करने के पीछे दो बातें थी। एक बात तो ये थी कि यदि आप मंदिर में प्रविष्ट कर रहे हैं तो आपकी जो कामनाएं हैं, जो आपकी संसार के प्रति प्रवृत्ति है, जो आपकी कामुक दृष्टिकोण है, यदि आप उन सभी से अपने को विमुख कर लिया है, अर्थात आप वैराग्य की ओर हैं, तो आप सच में मंदिर के अंदर प्रविष्ट करने के लिए सुपात्र हैं। एक धारणा तो ये थी कि संसार से अपने ध्यान को हटाओ और फिर अध्यात्म की दुनिया में प्रविष्ट हो। और एक बात ये भी था कि एक ऐसा युग आया कि जब जो है संतानें बहुत कम थी, गृहस्थ मार्ग जो है बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा था। तो गृहस्थों की संख्या बढ़े, लोग अपने गृहस्थ की ओर भी रहें, उस दृष्टिकोण से भी एक कामुक प्रतिमाएं स्थापित की गई कि जो है वैराग्य धर्म के साथ साथ जो है संसार और गृहस्थ भी जो है संचालित हो। ये मेरा अपना मेरे अपने विचार हैं। इतिहास में क्या बातें क्या तथ्य रखे गए हैं ये शोध का विषय है, और आज भी इस मंदिर में इतनी कलाकृति हैं, और मंदिर चूंकि 11वीं सदी का कलचुरी काल का है तो निश्चित रूप से उस शोध का विषय है। इस पे शोध होना चाहिए। वर्तमान में राज्य के द्वारा यह मंदिर जो है संरक्षित है। हाँ, इतना जरूर है कि शासन के द्वारा यदि यहाँ पेयजल की व्यवस्था, विद्युत की व्यवस्था, रहने के लिए छोटे कॉटेज और आवागमन के लिए साइन बोर्ड्स
यहाँ पे यदि उपलब्ध कराए जाते हैं, एक जलपान गृह बनता है या यहाँ पर एक होम स्टे जैसी सुविधाएं यदि विकसित की जाती हैं, तो निश्चित रूप से बांधवगढ़ से कान्हा की ओर लौटने वाले हमारे जो देसी और विदेशी पर्यटक हैं, वो अल्पकाल के लिए ही सही किंतु इस मंदिर में ठहरेंगे। तो निश्चित रूप से उमरिया नगर का पर्यटन और उसका जो पुरातात्विक महत्व है वो बढ़ेगा। जैसे कि मेरे पीछे आप प्राचीन कंचूरी कालन मंदिर देख सकते हैं और मेरे साथ हैं प्राचार्य जी, व्हील अप करके इनका चैनल है। और सर ने मेरा इस ब्लॉग में इस इतिहास की एक छोटी सी कला में मेरी खुद की जो प्रयास है उसमें मेरी बहुत मदद की, और सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आप लोग यदि यहाँ तक जुड़े हैं तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। और सर का भी चैनल है जो कि इतिहास की संपूर्ण जानकारी लोगों तक पहुँचाने का एक छोटा सा कार्य कर रहे हैं। सर बताइए आप क्या कहना चाहेंगे। जैसे आर्यन राजौरा जी काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा, उनका तो काम प्रादेशिक स्तर का है। और मैं उमरिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर पूरे उमरिया ज़िले का जो स्थानीय इतिहास है, उसका जो पुरातत्व है, उसकी जो संस्कृति है, इस पर मेरा वी लव उमरिया, WE वी लव उमरिया और वी लव उमरिया के नाम से मेरा ब्लॉग और यूट्यूब दोनों है, इस पर मैं लिख रहा हूँ। और जो हमारे प्रदेश की अलग अलग मैगजीन्स है उस पर भी मैं, लेकिन केवल उमरिया को फोकस कर रहा हूँ। बहुत शानदार, और थैंक यू वेरी मच। बहुत शानदार दोस्तों। एंड शेयर करें इस ब्लॉग को, और अगर मज़े आए तो कमेंट शेयर ज़रूर करना। एंड बाय बाय, जय श्री महाकाल।